ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में 8 राजगद्दियां होंगी। बाबा ने कहा मुरली में कि सतयुग में 8 राजगद्दियां होंगी। जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, या नारायण फर्स्ट, नारायण सेकंड, नारायण थर्ड, ऐसे 8 गद्दियां चलेंगी। कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उसको हम ध्यान से सीधा चित्र पर चलते हैं, जहां दिखाया है हमें कि कैसे राजगद्दियां चलती हैं। ये हमारे सामने वैकुंठ का, स्वर्ग का सीन है, जिसमें हमें 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं, 8 गद्दियां नहीं। ये केवल बाबा ने मोटे रूप से, ज्यादा डीप में ना जाते हुए बता दिया, क्योंकि बहुत सारी बातें बाबा कहीं कहीं दूर दूर क्लियर करते हैं। तो हम पहली बात यह समझनी है कि 8 जन्म होते हैं और एवरेज जो है एक जन्म 150 वर्ष का होता है, क्योंकि 1200 को हम 8 से भाग करेंगे तो 150 वर्ष एवरेज एज आती है। 150 वर्ष भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। उधर कम होगा तो उधर बढ़ जाएगा, एक जन्म में बढ़ जाएगा तो दूसरे जन्म में कम हो जाएगा। अब हम सीधी पहली राजगद्दी को समझ लें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है। अब यह श्री कृष्ण कहां जन्म लेता है? क्योंकि 111 तो उससे शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से। 111 तो राधा कृष्ण से शुरू नहीं होता। सतयुग का जो आरंभ है वो कृष्ण के साथ नहीं दिखाया। सतयुग का आरंभ या स्वर नए कल्प का आरंभ दिखाया है 111 श्री लक्ष्मी श्री नारायण से। राजगद्दी पर बैठेंगे। अब बच्चा जब जन्म लेता है तब भी सतयुग होता है, तो वो सतयुग कौन सा होता है, ये बात हमें सबसे पहले समझनी है। हम इस समय कहां हैं? संगम युग पर। और संगम युग कहां होता है? जब एक तरफ कलयुग खत्म हो रहा हो और सतयुग आ रहा हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां कलयुग खत्म होने वाला है और वहां से हम आत्माओं ने परम धाम जाना है। तो कृष्ण का जन्म कलयुग के अंत में होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें झाड़ के चित्र पर चलना होगा। झाड़ के चित्र पर हम देखेंगे कि कैसे संगम युग आता है। हम इस झाड़ के चित्र में देख रहे हैं कि श्री कृष्ण सतयुग के आदि में वही श्री कृष्ण यहां दिखाया है जो हम वहां देख रहे थे। अब यहां पर क्या होता है कि यहां संगम युग है। संगम पर ब्रह्मा जब संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो वे ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा क्या बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनना माना श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना। ये बहुत अच्छी तरह बाबा ने मुरली में हमें स्पष्ट किया और इस चित्र के अंदर बाबा ने उस चीज को बहुत अच्छी तरह दिखाया है। यहां देखेंगे नीचे ब्रह्मा बैठा है और इनके सामने ये विष्णु को दिखाया है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि यदि मैं विष्णु को इनके सामने खड़ा करूं तो विष्णु आपकी पीठ हो जाएगी, और यदि मैं इन सबको विष्णु की तरफ मुंह करूं तो इन सब की पीठ हो जाएगी। सिर्फ इसलिए इस चित्र के अंदर दोनों को ऐसे बिठाया है। बीच में विष्णु चतुर्भुज खड़ा करने का मतलब है कि हमारा वर्तमान लक्ष्य है कि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है, जिसे मध्याजीभाव कहा जाता है। यह हमारे जीवन का वर्तमान लक्ष्य है।
हमने कमल फूल समान पवित्र बनना है, शंख बजाकर सबको ज्ञान सुनाना है, चक्र चलाकर हमने अपने विकारों का गला काटना है और गदा लेकर हर वक्त अलर्ट रहना है, कोई विकार कोई बुराई हमारे पास आ ना सके। और जब ये ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, पवित्र बनते हैं, उसको इसी झाड़ के अंत में दिखाया है। आप इसको समझ सकेंगे, ये ब्रह्मा बाबा झाड़ के अंत में खड़े हैं, इसके बाद आग है और यहां अंत में खड़े हैं, नीचे बैठे हैं। यहां खड़ा क्यों कर दिया? क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा अंतिम 84वां जन्म संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो यहां पर एक कमल का फूल दिखा दिया। ये बताता है जब कमल फूल समान पवित्र हुए, तो इसी के पैरेलल यहां पर दिखा दिया कि सतयुग का पहला राजकुमार जन्म लेता है। तो कहां जन्म लेता है? संगम पर। संगम दो युगों का है, एक कलयुग और एक सतयुग। अगले कल्प का सतयुग और पिछले कल्प का कलयुग, इन दोनों का संगम है। संगम दो युगों का होता है, इसका मतलब दोनों युग पैरेलल चल रहे हैं। परमपिता परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर आसुरी अधर्मों का विनाश कराते हैं और फिर देवी संस्कारों की पालना कराते हैं। तो विष्णु का काम है पालना करना। ये तीनों रोल संगम के हैं और विष्णु मीन्स जब संपूर्णता को प्राप्त हुए, विष्णु मीन्स श्री कृष्ण के रूप में सतयुग का पहला राजकुमार जन्म लेता है। सतयुग, उसके लिए सतयुग है। संगम वाले सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म होता है और जब विनाश होता है तो तब ये कृष्ण और नारायण के बीच में, आप अच्छी तरह जानते हैं, बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, 30-35 वर्ष का अंतर होता है। श्री कृष्ण नारायण से भी श्रेष्ठ है, इसलिए श्री कृष्ण को ज्यादा पूजा जाता है अपेक्षाकृत लक्ष्मी नारायण के। श्री कृष्ण से ही बाबा ने कहा 5000 शुरू होते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण से कहा 111 शुरू होता है, राजाई शुरू होती है। तो ये श्री कृष्ण से और लक्ष्मी नारायण में क्या अंतर है? श्री कृष्ण जब जन्म लेते तो बाबा कहते बच्चे कुछ पतित दुनिया होती है। कृष्ण का जन्म ही आसुरी दुनिया में होता है, पतित दुनिया में होता है। वो दुनिया, ये दुनिया, दो दुनिया एक साथ चलती हैं, नरक भी और स्वर्ग भी। इसलिए बाबा कहते जब तुम देह समझते हो तो नरक में हो, जब तुम आत्मा समझते हो तो स्वर्ग में हो। आपने दो नाव पर पैर रखा हुआ है, एक नाव पर चले आओ, नहीं तो चिरे जाएंगे। तो हमें समझ लेना है श्री कृष्ण का जन्म संगम के सतयुग पर होता है। 50 वर्ष सतयुग के, 50 वर्ष कलयुग के हम कह देते थे, परंतु ऐसा नहीं है, समय की लाइन नहीं लगा सकते। दोनों युग पैरेलल एक साथ चलते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस है उनके लिए ये कलयुग है, जो सोल कॉन्शियस है उनके लिए ये सतयुग है। जितना समय हम सोल कॉन्शियस रहते हैं हम सतयुगी अकाउंट अकर्म का खाता बनाते हैं, जितना समय हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं तो विकर्म का, पाप कर्म का खाता बनाते हैं। तो हमें समझ में आया होगा कि श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार यहां जन्म लेता है और जब वो बड़ा होता है, सतयुग शुरू होता है तो वहां आता है। तो लगभग इसको हम 30-35 वर्ष का कह सकते हैं। अब ये 30-35 वर्ष तो राज्य किया नहीं इसने। जब ये राजगद्दी पर बैठेगा तो इनका नाम क्या रखा जाएगा? लक्ष्मी नारायण। तो नारायण गद्दी पर बैठेंगे। ये आने के बाद भी यह चित्र दिखा तो दिया है प्रैक्टिकल के अंदर, जब ये यहां आएंगे तो इनको पता नहीं होगा कि हमारा नाम कृष्ण है या राधा है। नहीं, यहां आएंगे तो हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी होगी। इनको यदि कृष्ण याद रहे तो पिछला सारा याद रहेगा। बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो यहां पर उनका जब विवाह होगा, 111 शुरू होगा, स्वर्ग का राज्य शुरू होगा, सतयुग का राज्य शुरू होगा। अब ये 30-35 वर्ष ये कम हो गए। अब ये बाकी 110-20 साल तक
क्या गद्दी पर बैठे रहेंगे? मरने तक गद्दी पर बैठे रहेंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 वर्ष के बीच में ये राज्य करेंगे और उसके बाद दूसरे को राज्य संभाल देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सतयुग के अंदर इस प्रकार से हमारे पास जब इस धरती पर सतयुग होगा, 8 राज्य राजाएं बन 8 जन्म होंगे, परंतु राजा तो ज्यादा होंगे ना, 8 गद्दियां तो सिर्फ नहीं चलेंगी, क्योंकि 30, 35, 40 वर्ष के बाद कोई ना कोई दूसरा राजा बनेगा और वहां राजा का बेटा राजा नहीं बनता। योग्यता के आधार पर, गुणों के आधार पर समाज तय करता है कि यह राजा है हमारा। तो 30-35 वर्ष एक राज्य करेगा, उसके बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा। हम एवरेज ले लें, यदि 35 वर्ष भी हो या 40 वर्ष भी हो तो 30-35 राजाएं बनेंगे लगभग, तब जाकर त्रेता आएगा। तो 8 गद्दियों का मतलब मोटे रूप में बाबा ने 8 जन्म होते हैं, 8 गद्दियां कह दिया। वास्तव में सही अर्थ समझना है कि एक राजा लगभग 30-35 वर्ष राज्य करेगा, 40 कर लेगा, परंतु उसके बाद दूसरा राजा राजगद्दी पर बैठेगा। गद्दियां तो ढेर चलेंगी ना, सिर्फ 8 नहीं। इस बात को बहुत, राजाएं बहुत बनेंगे। तो उसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो राजाएं भी बढ़ते जाएंगे, राज्य भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी तो कई राजा होंगे एक साथ, परंतु एक होगा महाराजा और बाकी राजाएं होंगे अनेक। ठीक है, समझ में आ गया? और यदि प्रश्न आपके मन में उठे, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।